चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के खेले गए चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर टूर्नामेंट का आगाज शानदार जीत के साथ किया है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 352 का लक्ष्य दिया। ऑस्ट्रेलिया ने ये लक्ष्य आसानी से चेस कर लिया। तो दोस्तों, मैच में क्या क्या हुआ, आइए देखते हैं मैच की पूरी हाइलाइट्स। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पारी का पहला ओवर लेकर आते हैं स्पेंसन जॉनसन और इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने आए बेन डकेट और फिल सॉल्ट। लेकिन इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पारी के दूसरे ही ओवर की चौथी गेंद पर बेन ड्वार्शियस ने फिल सॉल्ट को एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करवा दिया। उनका योगदान 6 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 10 रन का रहा और सिर्फ 13 रन के स्कोर पर इंग्लैंड का पहला विकेट गिर जाता है। अब बेन डकेट का साथ देने क्रीज पर आते हैं जेमी स्मिथ और दोनों बल्लेबाजों ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले। लेकिन तभी छठे ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर बेन ड्वार्शियस ने इंग्लैंड को दूसरा झटका दे दिया। उन्होंने जेमी स्मिथ को 13 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 15 रन बनाकर कैच आउट करवा दिया। अब इंग्लैंड का स्कोर 43 रन पर 2 विकेट हो जाता है। अब बेन डकेट का साथ देने आते हैं इंग्लैंड के बेहतरीन बल्लेबाज जो रूट। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी। इसी बीच दोनों बल्लेबाज अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और इंग्लैंड का स्कोर 30 ओवर में 200 रन के पार पहुंच जाता है। लेकिन तभी 31वें ओवर में एडम जंपा ने इस बेहतरीन 158 रनों की साझेदारी को तोड़ दिया। जो रूट 78 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 68 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। ये उनकी वनडे करियर की 41वीं हाफ सेंचुरी थी। अब बेन डकेट के साथ पारी को आगे बढ़ाने क्रीज पर आते हैं हैरी ब्रूक। लेकिन आते ही एडम जंपा ने उन्हें 6 गेंदों में 3 रन बनाकर एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करवा दिया। अब इंग्लैंड का स्कोर 219 रन पर 4 विकेट हो जाता है। लेकिन दूसरे छोर पर बेन डकेट ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। अब उनका साथ देने आते हैं कप्तान जोस बटलर। दोनों ने मिलकर एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर अटैक कर दिया। देखते ही देखते बेन डकेट ने अपने वनडे करियर की तीसरी सेंचुरी पूरी कर ली। लेकिन फिर 41वें ओवर की पहली गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने जोस बटलर को 23 रन पर कैच आउट करवा दिया। अब इंग्लैंड का स्कोर 280 रन पर 5 विकेट हो जाता है। अब बेन डकेट का साथ देने आते हैं लियाम लिविंगस्टोन। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के स्कोर को 300 के पार पहुंचा दिया। लेकिन लियाम लिविंगस्टोन ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सके और 47वें ओवर की चौथी गेंद पर 14 रन बनाकर कैच आउट हो गए। इसी बीच बेन डकेट ने अपने 150 रन पूरे कर लिए। लेकिन तभी मार्नस लाबुशेन ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। बेन डकेट ने 143 गेंदों में 17 चौकों और 1 छक्के की मदद से शानदार 165 रन बनाए। अब इंग्लैंड की टीम 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 351 रन बना पाई और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 352 रनों का लक्ष्य मिला। दूसरी पारी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग 352 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी। ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए सलामी बल्लेबाज मैथ्यू शॉट और ट्रैविस हेड ओपनिंग करने आए। लेकिन जोफ्रा आर्चर ने चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर ट्रैविस हेड को 6 रन पर आउट कर दिया। अब मैथ्यू शॉट का साथ देने क्रीज पर आते हैं कप्तान स्टीव स्मिथ, लेकिन वो भी सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 27 रन पर 2 विकेट हो गया और टीम बैकफुट पर आ गई। इसके बाद मैथ्यू शॉट और मार्नस लाबुशेन ने 91 गेंदों में 95 रन की शानदार साझेदारी की। मैथ्यू शॉट ने अपनी वनडे करियर की दूसरी हाफ सेंचुरी पूरी की। लेकिन 23वें ओवर में लियाम लिविंगस्टोन ने मैथ्यू शॉट को 63 रन पर कैच आउट कर दिया। अब 136 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद जोश इंग्लिस और एलेक्स कैरी ने मिलकर मैच को ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में मोड़ दिया। जोश इंग्लिस ने शानदार शतक जमाया। ग्लेन मैक्सवेल की 15 गेंदों में ताबड़तोड़ 34 रन की नाबाद पारी और जोश इंग्लिस की 120 रनों की शतकीय पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 47.3 ओवर में यह लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। मैन ऑफ द मैच जोश इंग्लिस 120 रन 86 गेंदों में। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। आपको ये हाइलाइट्स कैसी लगी, कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।